ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे और ये किस तरह से बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और इसके साथ हमने ये देखें एक प्याज था। ठीक है जी। इसके अंदर हम अपना जो ऑयल मैंने आपको बताया वो ऑयल शामिल कर देंगे। प्याज को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। फ्लेम दालचीनी के वो शामिल कर देंगे इसके साथ। और इसके साथ ही हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने की दाल। इंशाल्लाह चने की दाल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे और ये किस तरह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनेगी मैं आपको पूरा मुकम्मल गाइड करूँगा। तो चने की दाल मैंने ली, ये देखें आधा किलो चने की दाल थी। इसको मैंने 3-4 बार अच्छी तरह से धो लिया था और 1 लीटर पानी डाल के इसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो दिया। ठीक है जी। और इसके साथ हमने ये देखें एक प्याज था, वो उसको मैंने इस तरह से काट लिया। 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने मिक्सर में डाल के उनका पेस्ट बना लिया। और 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। ठीक है जी। और ये धनिया हम बाद में यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च है, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा अदरक था, उसको मैंने इस तरह से काट लिया जूलियन स्टाइल में। ये गार्निश के लिए हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये जो ऑयल है 1 कप ऑयल लिया है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ना वो दाल बॉयल करेंगे। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसके साथ हमने पैन ले लिया। ठीक है जी। और जो हमने दाल थी, ये देखें जो जिस पानी में मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी उसी पानी के साथ मैं इसको शामिल कर दूंगा। 1 लीटर पानी मैंने पहले डाला था और ये साथ 1 कप पानी मैं वो शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम साथ ही अपना जो है ना वो इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। ये हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। ये हम एक बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम अपना जो ऑयल मैंने आपको बताया वो ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर फिर प्याज डालते हैं। ये देखें ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो प्याज मैंने आपको बताया थे वो प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। जब प्याज वगैरह हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। ठीक है जी। तो इसके साथ हम ये देखें 2 इंच के टुकड़े हैं दालचीनी के वो शामिल कर देंगे इसके साथ। और इसके साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून जो है ना वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा वो शामिल कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए साथ फ्राई करेंगे। इनको अंदर जलाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के बाद हम जो है ना जीरा और डालने के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट था जो बनाया था वो उसके साथ शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। तो ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब हमें इसको जलाना नहीं है। साथ अब हम इसके जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। इसके साथ हम कुछ मसाले ऐड करते हैं जी। देखें 1/2 टेबल स्पून सूरज मिर्च, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये शामिल कर दिया हमने। बनाते हैं अच्छी तरह। अभी इसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया, ये थोड़ा मसाला जरा हम भूनने अच्छी तरह, नमक इसके बाद ऐड करेंगे। और खड़े मसाले की जो दूसरे मसाले वगैरह वो भी मैंने इसके साथ भी ऐड नहीं किए, जो जीरा पाउडर वगैरह और सूखी धनिया। तो अगर हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो दाल हमारी जो है ना वो मसाला हमारा बहुत ब्लैक हो जाएगा। तो जब हम ये दाल मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम वो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें हम अच्छी तरह 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे।
मसाले को थोड़ा सा भून लेने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो गया। तो मैंने अब क्या ना नमक 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा साफ पानी शामिल कर देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से हम जरा भून लेंगे। मसाले की बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ हमें नहीं करना, मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें जी, दाल भी हमारी जो है ना वो बॉयल हो चुकी है। ये देखें जी, मसाला भी हमारा जो है ना वो रेडी हो गया। ठीक है, दाल ऊपर नमक आ गया सारा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है दाल जो हम बॉयल करके रखी थी वो शामिल कर देते हैं। दाल शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें तो इस करके आगे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया था। ठीक है जी, तो अब हम जो है ना इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये डालते हैं और जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून ये डाल देते हैं। ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसके साथ ही ये जो सब्ज़ मिर्ची हमने काट के रखी थी ये शामिल कर देंगे। साथ अदरक शामिल कर देंगे जी, जो काटा हुआ था हमने इस तरह से। और इसके साथ हम अपना जो धनिया हमने काट के रखा हो तो वो शामिल कर देते हैं। ये देखें जी, इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। अब कवर करके आंच हल्की कर देंगे। आंच हल्की करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर रखेंगे। ये देखें जी, 5 मिनट हो गए, कवर इसका हम उठाते हैं। माशाल्लाह ये देखें कैसी ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखिए और भी सारा ऊपर आ गया है। ठीक है जी, तो अब हम इसको गार्निश करते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये हमने एक प्लेट ले ली, प्लेट में हम इसको निकालते हैं। तो थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा अदरक, एक आधी सब्ज़ मिर्च। ये देखें माशाल्लाह। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।